हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 भूगोल विषय का अध्याय नंबर 7। अध्याय का नाम है हमारा देश भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस कक्षा में हम जानेंगे कि भारत क्या है। ठीक है, अब ये मत बोल देना सर भारत एक देश है, हम बता दें आपको नहीं पता हो तो। वो तो पता है, ठीक है, भारत एक देश है। पर अपन इस कक्षा में ये जानेंगे कि भारत इस पृथ्वी पे, ठीक है, विश्व के मानचित्र में कहाँ स्थित है। ठीक है, इसके अंदर की जो फिजिकल डिवीजन है, भौतिक विभाजन है, वो किस प्रकार से है, और इसका जो राजनीतिक विभाजन है, पॉलिटिकल डिवीजन है उसके बारे में जानेंगे। वही बात करेंगे कि इसकी स्थिति के बारे में और इसके विस्तार के बारे में। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे आज की इस कक्षा में। तो करते हैं कक्षा को शुरू। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपना, ये किसने बना दिया रे। हाँ, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो अपना भारत है, ठीक है, उसको देखते हैं कि भारत है कहाँ पे। भारत अपने देख तो लिए भाई, हाँ ये भारत है, एक देश है, ठीक। पर ये देश स्थित कहाँ है, कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये अपन जानने का प्रयास करते हैं। पहले मैं यहाँ पे अध्याय का नाम लिखता हूँ। अध्याय अध्याय 7, ठीक है, हमारा देश, हमारा देश भारत, ठीक है, आवर कंट्री इंडिया। जी मैंने नाम लिख दिया भाई साहब भारत देश का। अब अपन आगे बात करते हैं कि भारत, एक नाम के ऊपर चर्चा करते हैं पहले तो। ये जो नाम है, कौन सा, ये लिखा मैंने भारत। अब ये जो नाम है, आपने को ये जानने की स्थित कहाँ है भाई। ये हमारी, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये ग्लोब है। अब ग्लोब में भारत यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, या फिर यहाँ स्थित है, या फिर यहाँ स्थित है। अब इस चीज का अपन पता कैसे लगाए कि भारत कहाँ स्थित है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अपनी पृथ्वी को भाई किसी देश की, ठीक है, या किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए अपन ने किन का निर्माण किया ग्लोब पे। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको, जब अपन ने अक्षांश एवं देशांतर वाला जब चैप्टर पढ़ा था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि अपने को जब किसी स्थान की स्थिति या विस्तार के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो अपन किसकी बात करते हैं या किसके सहायता लेते हैं। तो सर हम सहायता लेते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की। ठीक है, तो एक चीज तो अपनी ये क्लियर हो गई, जब अपन भारत की स्थिति की बात करेंगे, भारत देश कहाँ स्थित है विश्व के मानचित्र में या फिर ग्लोब पे, तो अपने को दो चीजें ध्यान रखनी होगी। पहली चीज, एक तो अक्षांश रेखा की आवश्यकता पड़ेगी और एक देशांतर रेखा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब अपन ने गैस किया, ठीक है, कि भारत यहाँ भी स्थित स्थित हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। अब अपने को एग्जैक्ट पता नहीं कि भारत कहाँ है। ठीक है, पहले अपन जानेंगे भारत कहाँ है, फिर भारत के ऊपर चर्चा करें। ठीक है, अब भारत को जानने के लिए आपने किनका सहारा लिया, अक्षांश का, ठीक है, अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का। ठीक है, लेटीट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाओं का, इन दो का हमने क्या किया, सहारा लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं समझाता हूं समझना। मुख्य रूप से अपनी पृथ्वी पे 3 रेखाएं मुख्य है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी, सभी मुख्य है। भाई किसी भी स्थान की स्थिति विस्तार के बारे में जानना है तो अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। अब सारी मुख्य इस प्रकार से देखे जाए तो भाई किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए अक्षांश की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुख्य तो सारी हो गई, पर उन सब में जो सबसे ज्यादा मेजर जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो 3 है। ठीक है, 3 कौन कौन सी है, मैं यहाँ पे एक बार बनाता हूँ। ठीक है, ये है अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री पे और 23.5 डिग्री पे
उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री से ऊपर का उत्तर वाला भाग होगा और 0 डिग्री से नीचे का दक्षिण वाला भाग होगा। इन चीजों पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में अच्छे से अपन ने इनको पढ़ा था, ठीक है। वो चैप्टर ही इन्हीं के नाम पे था, ठीक है, इन्हीं को डेडिकेट था, तो वो चर्चा अपन ने कर ली थी। अब अपन सीधा सीधा पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। एट द पॉइंट अपन बात करेंगे। अब जो ये हमारी अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये तो कौन सी है, कर्क रेखा, और ये है हमारी मकर रेखा, ठीक है। ये हमारी विषुवत रेखा है, ठीक। ये अपन ने बेसिक बातें कर ली। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझना, ये आप हो और ये आपका मित्र है, बिल्कुल क्या है वो दोनों घनिष्ठ मित्र हो। क्या हो, घनिष्ठ मित्र हो। कहीं भी जाना हो आप अपने मित्र के बिना नहीं जाओगे, मित्र आपके बिना नहीं जाएगा, ठीक है। रात को सोने से लेकर और दोबारा रात को सोने तक आप क्या हो, साथ रहते हो। जब कभी मान लो सपोज देन आपका मित्र कहीं चला गया, तो इसके घर वाले सीधा किससे पूछेंगे, आपसे, भाई मारो छोरो कड़े गए हो, है ना, भाई मारो छोरो कड़े गए हो। तो आप बताओगे कि हाँ, आप वहां जाना और वहां पे सीधे जाके एक पीपल का पेड़ मिलेगा, उस पीपल के पेड़ जब आप लेफ्ट घूमोगे तो वहां सीधे जाने के बाद आपको वो मिल जाएगा, वहां पे वो कुछ काम से गया हुआ है। आपने क्या बता दी, उसकी एक लोकेशन बता दी। अब उसके घर वाले जाएंगे और सीधे जाके पीपल के पेड़ के पास से घूम जाएंगे और वहां से सीधे जाके उसको ले आएंगे, ठीक है। ये आपने एक लोकेशन बता दी। अब जब अपने को भारत के बारे में नहीं पता, किसके बारे में, भारत के बारे में नहीं पता, भाई भारत कहाँ स्थित है, तो आपने किन का सहारा लिया, अक्षांश का और देशांतर का। आपने इनसे कहा आपसे एक विनम्र निवेदन है, हमें बता दो भारत कहाँ स्थित है। तो अब इसने कहा कि मैं बता तो दूंगी भारत, पर मैं इतनी जानकारी दूंगी जिससे तुम्हें पता नहीं लगेगा। इन्होंने कहा कि भाई हाँ बता, थोड़ी बहुत तो जानकारी दे, फिर थोड़ी बहुत अपन और कहीं से जुगाड़ करेंगे उस चीज का। तो इसने कहा कि भारत है ना, जो अपना कहाँ पे स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, उत्तर अक्षांश से, कहाँ से, उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तर अक्षांश में। अब अक्षांश रेखा ने अपने को ये जानकारी दी, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। अब ये 0 डिग्री है और इसके ऊपर वाला उत्तर भाग है और नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध है, ठीक है। गोलार्ध में अपन बात करते हैं इनको। अब अपने को एक चीज तो क्लियर हो गई, हाँ भाई 0 से नीचे तो अपना भारत नहीं है, क्लियर हो गई ये चीज तो, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा उत्तर अक्षांश, तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये वाला पोर्शन अगर खत्म भी करते अपन, ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको यहाँ पे खत्म करता हूं, एक बार के लिए मैंने इसको यहां से मिटा दिया, क्योंकि इसने क्या कहा, उत्तर अक्षांश, यानी कि दक्षिण की तो बात अपन करेंगे नहीं, तो उस चीज को मैंने हटा दिया। अब उत्तर अक्षांश 8 डिग्री 37 वाला जो फंडा है, अब ये यहां भी हो सकता है 8 डिग्री 4 मिनट का, इधर भी हो सकता है, यहाँ पे 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 भी, यानी कि अभी अपन को फिक्स पता नहीं चला कि कहाँ है। अब लोग ये तो पता चल गया कि हाँ इस दिशा में है, अभी फिक्स पता नहीं चला भाई यहाँ है, यहाँ है या फिर यहाँ है। अब अपन ने कहा, क्या कहा, यार देशांतर तेरे से काम था, बोल भाई क्या काम था, यार हमें भारत का पता नहीं चल रहा तो हमें थोड़ी हेल्प कर दे। अक्षांश ने हमें ये बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट में भारत स्थित है। यार अब इतनी जो अपनी बड़ी पृथ्वी है इस पे हमें पता नहीं लग रहा कि भाई 8 डिग्री कौन सा वाला चलेगा, ठीक है, पश्चिम में जाएं या फिर हम पूर्व में जाएं, कहाँ जाएं, हमें ये पता नहीं लग रहा। तो इसने कहा चल यार अक्षांश ने तेरी हेल्प कर दी तो मैं भी कर देता हूँ, मेरे क्या जा रहा है, ठीक है। तो मैं तेरे को बताता हूँ भारत के बारे में। भारत है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ठीक है, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पे स्थित है, 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे स्थित है।
ठीक है। अब जो अपनी अक्षांश रेखा आती है जो कि 0 डिग्री से सीधा यहाँ पे ऐसे अपने एक बार वापस से इसको, ठीक है, ये मैंने बना दिया ये डायरेक्ट। अब ये 0 डिग्री पे जो अपनी रेखा है इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, इसको अपन ग्रीनविच रेखा ही तो बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं जीएमटी, क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मेन टाइम। इस रेखा को, इसके इधर वाला पश्चिम में और इधर वाला पूर्व में, ठीक है। अब सुनना, इसने क्या बताया अपने को, 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब अपने को अक्षांश का पता था, अब इसने बताया देशांतर का। क्या बताया भाई, तुम्हारा भारत है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व की ओर जाओगे ना तब मिलेगा, और 97 डिग्री 25 मिनट तक तुम्हारा भारत ही है, 68 से 97 तक। अब अपने को ये पता है कि भाई 0 से इधर वाला पश्चिम है, इधर वाला पूर्व है, तो अपन अब इसकी बात भी नहीं करेंगे। किसकी बात नहीं करेंगे, इस वाले हिस्से की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पश्चिम में आ गया, ठीक है। इसको भी मैं यूं डैश डैश कर देता हूं, ठीक है, ये हमारा डैश डैश हो गया, ये लो जी। यानी कि जो ये डैश डैश वाला हिस्सा है अपन अब इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपन इसकी, अब जो हमारा भारत है वो इस वाले एरिया में है। किस वाले में, एक बार मैं यहां पे बनाता हूं इस वाले एरिया को, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इस एरिया में हमारा भारत स्थित है। जैसे ये तो 0 डिग्री हो गई और ये 23.5 डिग्री हो गई, ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, ठीक है। ये वाला फंडा हो गया, ये वाला उठा के अपन ने यहां रख दिया। आ गई बात समझ में तेरी, जी सर बात आ गई समझ में। अब आगे सुनना, अब अपन भारत का पता कैसे लगाएंगे। 23.5 डिग्री पे क्या है, हमारी कर्क रेखा है, और अक्षांश देखना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि जो ये 23.5 डिग्री है वो भी इसी अक्षांश में आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो लगभग कहाँ स्थित होगा, इस वाले एरिया में होगा, ठीक है। थोड़ा सा फिर से ठीक करते एक बार इसको, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग होगा इसमें, ठीक है। जो ये हमारा भारत है इस वाले एरिया में स्थित होगा, ठीक है। 8 डिग्री मतलब 0 डिग्री के पास से, 0 से 8 ज्यादा दूर थोड़ी ना है, 8 अक्षांश तो है, उसके बाद से कर्क रेखा से ऊपर तक जाएगा 37 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री से भी ऊपर तक जाएगा। पता लगा लिया अपन ने भारत का। अब जो ये रेखा है ग्रीनविच, ये अपनी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध में और एक पश्चिमी गोलार्ध में। ये अपन ने पिछली कक्षाओं में बात कर ली थी, इसलिए वो उस चीज को नहीं बता रहा, फिर भी आपको ध्यान रखना है, एक बार वापस से रिकॉल करवा रहा हूं मैं। पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा भारत है अपने ग्लोब में कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताओगे, ऊपर की तरफ उत्तरी और इधर की साइड पूर्वी। यानी कि जो अपना भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका जवाब होगा कि सर वो है हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अपन ने क्या बात कर ली कि जो हमारा भारत है वो कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, ठीक है, जब आप एशिया का मानचित्र देखते हो तो आपको नीचे की तरफ दिखता है, ठीक है। जब आप वर्ल्ड का मैप खोलना उसमें एशिया देखना, एशिया के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, प्रॉपर दक्षिण में भी स्थित नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ स्थित है, तो आपका क्या जवाब होगा कि सर ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गोलार्ध इसमें मत लगा देना, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, भाग में हमारा भारत स्थित है, ठीक। आ गई बात समझ में। अपना ग्लोब में कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और एशिया में कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। ये तो अपन ने भारत की बात कर ली किसमें,
अपने स्थिति की और विस्तार की, भाई इसका विस्तार कहाँ है और स्थित कहाँ है। ठीक है, अब अपन मैप के ऊपर चलते हैं, भाई मैप बना के देखते हैं अब उसके जो पड़ोसी देश है, ठीक है, और इसके अंदर जो राजनीतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। अगर आपने अक्षांश देशांतर वाला चैप्टर पढ़ा है तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई बड़ी भारी बात नहीं। अगर आप चैनल खोल के देखोगे ना तो इस चीज के भी कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 3 से 4 वीडियो मिल जाएंगे अलग अलग, क्योंकि जब अपन ज्योग्राफी फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो इंडियन ज्योग्राफी में पहले अपन यही चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, भारत का भूगोल जब अपन पढ़ते हैं तो अपन पहले यही चीज पढ़ते हैं कि भारत कहाँ है। ठीक है, तो अब से पहले हमने 2-3 बार इस चीज को पढ़ लिया, आगे बढ़ ही नहीं पाते, पर इन्हीं में अटक के रह जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं, भारत का मानचित्र बनाकर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, आप भी मेरे साथ कोशिश करिएगा। ठीक है, प्रयास करते हैं कि पहले प्रयास में अपना भारत बन जाए। ठीक है, करते हैं शुरू। ठीक है भाई, ये मैंने बनाया राजस्थान। अब यहां से शुरू करते हैं अपना अपना जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ये हमने एक भारत का रफ मैप बना लिया। अब अपन बात करते हैं पहले तो इसके पड़ोसी देशों की। ठीक है, किनकी? पड़ोसी देशों की, पड़ोसी देश। ठीक है, उससे पहले अपन थोड़ी सी हल्की सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कितनी सी हल्की सी जानकारी लेते हैं। जानकारी क्या लेंगे अपन, सुनिएगा। जानकारी ये है, हाँ ठीक है, पहले अपन इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया काम, अभी ध्यान दो इधर। पहले देखते हैं अपने इसका क्षेत्रफल। क्या देखते हैं? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल इसका लिखता हूं मैं 32,00,000, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल। अगर आपसे वही क्षेत्रफल पूछ ले कि लाख में कितना होता है, तो आपको बताना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर ये बताना है। अगर यही क्षेत्रफल आपसे पूछ ले मिलियन में, तो आपको कितना बताना है? 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल वही है, बस अपने यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे लाख में था, यहाँ पे मिलियन में हो गया, यहाँ पे किलोमीटर में था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका क्षेत्रफल है। अब आगे सुनना, संपूर्ण विश्व का अपने पास कितना स्थल भाग, यानी कि जो भारत का भूखंड है वो कितना है? तो संपूर्ण विश्व का 2.4% हिस्सा अपने पास है। अपने पास मतलब अपने भारत के पास है, जम्बू द्वीप के पास है, आर्यवर्त के पास है, भरतखंड है, या वह भारतवर्ष है। ठीक है, ये भारत के नाम है प्राचीन कालीन। ठीक है, तो 2.4% हिस्सा अपने पास है। उसके बाद अपन बात करें कुल जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अपन देखते हैं आंकड़े, तो अपने भारत में 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? लगभग 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। अब जो ये 121 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, वैसे अपन देखते तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ के आसपास पहुंच गई है विश्व के। ठीक है, उस आधार पे अगर अपन आंकड़े देखते हैं तो अपने पास कितना प्रतिशत है
संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का, तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का अपने पास है 17.5% हिस्सा भारत के पास है। ठीक है, अगर अपन भारत का स्थान देखते भाई विश्व में कौन से स्थान पे अगर अपना भारत देश स्थित है, ठीक है, स्थान, अब स्थान दो प्रकार से देखेंगे अपन, क्षेत्रफल के आधार पे और एक जनसंख्या के आधार पे। तो क्षेत्रफल के आधार पे अपन बात करें, किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे अपन बात करते हैं तो अपना भारत का स्थान आता है 7वां। ठीक है, विश्व में 7वें स्थान पे अपना भारत है क्षेत्रफल की अपनी तुलना करते हैं, क्षेत्रफल के स्थान में अपने क्षेत्रफल के आधार पर अपन भारत का स्थान डिसाइड करते हैं। वहीं अपन जनसंख्या की बात करें, किसकी बात करें, जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के मामले में इसका स्थान आता है दूसरा। कौन सा आता है, दूसरा। ठीक है, पहले पे कौन सा आता है, चीन, पहले स्थान पे कौन सा आता है, चीन आता है, और क्षेत्रफल के आधार पे ये 7वें स्थान पे आता है। ये अपन ने बात कर ली थोड़ी बेसिक बातें अपने भारत की। अब अपना जो भारत है यहां से इसकी स्थलीय सीमा प्रारंभ हो जाती है, क्या हो जाती है, स्थल वाला भाग प्रारंभ हो जाता है यहां से। ये स्थलीय सीमा प्रारंभ हो रही है इसकी, यहां से यहां तक ये इसकी स्थलीय सीमा है। ठीक है, ये इसकी स्थलीय सीमा है। अगर स्थलीय सीमा की बात करें, कुल स्थलीय सीमा कितनी है, कुल स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछ ले, स्थलीय सीमा तो कितनी बतानी है आपको, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब जो नीचे वाला इसका पोर्शन है वो कितना है, यानी कि उसको अपन क्या कहेंगे, जलीय सीमा। अगर आपसे जलीय सीमा पूछता है, कितना, क्या पूछता है, जलीय सीमा, तो आपको बताना है 6,100 किलोमीटर। ठीक है, 6,100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। अगर आपसे कुल जलीय सीमा पूछ ले, क्या पूछ ले, कुल जलीय सीमा, तो आपको बताना है 7,516.5 किलोमीटर। क्या बताना है, 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान में जब इसको मापा गया तो लगभग 11,000 के आसपास इसकी सीमा की लंबाई आती है। ठीक है, तो ये मापी गई थी आजादी से तुरंत बाद ऐसे कुछ मापी गई थी, तो उस टाइम के आंकड़े हैं। तो वर्तमान में अपन बात करें, अभी आंकड़े आए नहीं है, बट कुछ संस्थाएं होती है उनके द्वारा बताया गया है कि हाँ लगभग 11,000 के आसपास इसकी जलीय सीमा की लंबाई हो चुकी है। अपन अभी इन्हीं पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात घूम रही होगी कि जलीय सीमा और कुल जलीय सीमा में क्या फर्क है। तो जलीय सीमा तो अपनी ये हो गई अपनी मुख्य भूमि की। ठीक है, अब कुल जलीय सीमा जैसे इधर अपने लक्षद्वीप आते हैं, ठीक है, अपने पूर्व में ये आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन द्वीपों की जो सीमाएं हैं, तटीय सीमाएं, उनको जोड़ करके कितनी आती है अपने पास, 7,516 या फिर 7,517 अपन इसको राउंड फिगर में बोल सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक अपन भारत की बातें। अब अपन एक बार वापस से भारत का अक्षांशीय और एवं देशांतरीय विस्तार देखते हैं। क्या देखते हैं, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, और फिर इनकी लंबाई चौड़ाई की बात करता है कि हाँ कितनी लंबाई में भारत है, कितनी चौड़ाई में अपना भारत है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, एक भारत से काम चला लेंगे। ठीक है, अब इसका अक्षांशीय विस्तार बात करते हैं अपन। अक्षांशीय विस्तार आता है इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। ठीक है, एक चीज आपको और बताता हूं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर यहाँ पे 60 मिनट हो जाएंगे तो ये 38 डिग्री पे चला जाएगा।
जैसे 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 60 मिनट नहीं होगा, फिर 8 डिग्री 60 मिनट यानी कि 8 डिग्री 59 मिनट तक होगा, उसके बाद 60 में अपना क्या हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना, थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये डिग्री मिनट वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ अब अपने यहाँ से बात करते हैं इसकी। 37 डिग्री 6 मिनट तक तो हो गई बात। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ठीक है, अपने भारत का विस्तार है। अब अपन यहां से यहां तक की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो लंबाई सुनना, ये है 2933। ठीक है, अपन राउंड फिगर में बात करते हैं इनकी, 2900 अपन इसको लिख लेना, और ये है अपनी 3200। ठीक है, 3200 किलोमीटर। अभी अपन क्लास 6 के लेवल से पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को, भारत को अपन कक्षा 6 के लेवल से पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 में भी इतना नहीं है, अब तक तो चैप्टर पूरा हो गया था, 2 से 3 पेज में है। पर आपको एक चीज बताऊं, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि फिर बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा के क्या करोगे, हमें थोड़ा एडवांस भी चाहिए। तो एक खुशखबरी देता हूँ आपको, कुछ दिन में हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे जो कि होगा इंडियन जियोग्राफी को डेडिकेट होगा। ठीक है, यानी कि संपूर्ण अपने भारत का भूगोल होगा उसमें, जिसमें आर्थिक भूगोल भी आ जाएगा, मानव भूगोल भी आ जाएगा, और जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो आ जाएंगे, भौतिक विभाजन आ जाएगा, भारत का जो सामान्य परिचय है वो भी आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। अब इसका जो उत्तरतम बिंदु है वो है लद्दाख में, और दक्षिणतम बिंदु है वो है तमिलनाडु में। ठीक है, पश्चिमतम जो बिंदु है वो है गुजरात में, पूर्वोत्तम जो बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका नाम लिखना आप इंदिरा कोल। क्या है उत्तरतम बिंदु, इंदिरा कोल। ये 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ स्थित है, इंदिरा कोल पे, ये जगह का नाम है, लद्दाख में है। ठीक है, और जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है किबिथु। क्या है, किबिथु, वो कहाँ है, अपना पूर्वोत्तम बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में। और जो ये वाला स्थान है, ठीक है, ये अपना दक्षिणतम बिंदु है, जिसे अपन बोलते हैं गुहार माता या मोती भी देखने को मिल जाएगा। गुहार माता अपने गुजरात में है। ठीक है, ये अपन ने उत्तरतम बिंदु इंदिरा को लद्दाख में, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में, इसका प्राचीन नाम केप कुमेरिन है। ठीक है, गुहार माता गुजरात में, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तम बिंदु है। ठीक है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता भी होगी शायद। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपने आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और इधर आपने आता है अरब सागर। क्या है, अरब सागर, और इसमें आते हैं अपने लक्षद्वीप। ठीक है, ये अपने क्या है, लक्षद्वीप है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन इनके पड़ोसी देशों की बात करते हैं, फिर इसके अंदर अपन जो अपना राजनीतिक विभाजन है और भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन है वो बात करेंगे। ठीक है, इसके पड़ोस में सुनना, यहां से पाकिस्तान शुरू होता है यहां तक। ठीक है, पाकिस्तान है, और 106 किलोमीटर में, ठीक है, जो अपना ये लद्दाख है, 106 किलोमीटर का एरिया कौन घेरता है, अपना अफगानिस्तान। यानी कि पाकिस्तान पड़ोसी देश हो गया, एक अफगानिस्तान हो गया, इधर से अपना चीन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपना नेपाल आ गया, भूटान आ गया, फिर यहाँ पे बांग्लादेश आ गया, और नीचे अपना क्या आता है, श्रीलंका आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान, पड़ोसी देशों की बात करें अपन तो एक तो पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद अपन बात करते हैं नेपाल, और इधर ध्यान रखना म्यांमार आ जाएगा। ठीक है,
इधर म्यांमार आ जाएगा, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अपना ये आ जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। थोड़ी सी बात और करते हैं। यहाँ पे तो अपनी क्या है, कच्छ की खाड़ी, क्या है, कच्छ की खाड़ी। यहाँ आता है अपने खंबात की खाड़ी, क्या आती है, खंबात की खाड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये खंबात खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और ये आती है अपनी यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे आता है पाक की खाड़ी। ठीक है, पाक की खाड़ी। ठीक है, ये चीजें आपको बेसिक आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो अपने इसके पड़ोसी देशों की बात कर ली, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर ली, इसके अक्षांश देशांतरीय विस्तार की बात कर ली। ठीक है, अब अपन इसके भौतिक विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, भौतिक विभाजन की बात करते हैं। भौतिक विभाजन क्या है समझना, इन चीजों को मैं साफ करता हूं और आगे अपन बढ़ते हैं। अंदर वाली चीजों को साफ कर लेते हैं, अंदर वाली चीजें अपन समझेंगे, अंदर वाला जो हिस्सा है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये अपन ने इन चीजों को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा इसको अच्छे से साफ कर लेते। श्रीलंका भी साफ कर रहा हूं मैं ना। अब अपन इसका थोड़ा सा भौगोलिक बातें कर लेते हैं इसके बारे में। ये अपन ने इसको साफ कर दिया। ठीक है, और साफ कर देता हूं मैं, थोड़ा बहुत कहीं रह गया तो उसको भी मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, हो गया क्लियर। भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने भारत को साफ कर दिया। ठीक है, ये भारत को साफ कर दिया, ये अपना भारत है। ठीक है, अब भारत के अंदर अपन भारत का विभाजन देखते तो मुख्य रूप से 6 विभाजन होते हैं इसके, यानी कि अपने इसको 6 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि भौतिक रूप से। किस रूप से, भौतिक रूप से अपने इसको 6 भागों में, यानी कि 6 डिवीजन अपन ने कर दिया। कैसे, जो ये वाला हिस्सा है भारत के उत्तर का, ठीक है, ऐसे ऐसे 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं आती है, जो कि पर्वतीय एरिया आता है। ठीक है, ऊपर वाला जो आता है इसे अपन बोलते हैं क्या, हिमाद्री, क्या बोलते हैं, हिमाद्री या फिर महान हिमालय, बृहत हिमालय। मध्य वाला जो भाग आता है इसको बोलते हैं अपन मध्य हिमालय या फिर निम्न मध्य हिमालय या फिर हिमाचल, मध्य हिमालय, हिमालय या फिर हिमाचल। ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा आता है जिसे अपन बोलते हैं निम्न हिमालय, क्या बोलते हैं अपन, इसको इधर ही लिखता हूं यहाँ पे, निम्न हिमालय या फिर शिवालिक। ठीक है, हिमालय या फिर अपन इसको बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि उत्तर वाला, भारत के उत्तर में क्या स्थित है, पर्वत है। ठीक है, उसमें हिमालय पर्वत है, हिमाद्री ऊपर वाला यानी कि सबसे उत्तरतम भाग, उसके जस्ट दक्षिण वाली जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं अपन मध्य हिमालय, और नीचे वाली हो रहा है जिसे बोलते हैं अपन लास्ट दक्षिण में निम्न हिमालय या फिर शिवालय। जब अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब इसको पढ़ते हैं भूगोल को, यानी कि इस हिमालय पर्वत को, तो इसको 4 भागों में बताया जाता है। ठीक है, यानी कि हिमाद्री से उत्तर में एक और हिमालय है जो हमें दिखता नहीं है, वो थोड़ा उधर की साइड, यानी कि चीन की तरफ है थोड़ा सा, उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसकी अपन बात करेंगे जब अपन एडवांस लेवल पे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है 3 भागों में अपना हिमालय है, हिमाद्री, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय जिसे अपन शिवालिक भी बोलते हैं। ठीक है, विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी है या पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो कौन सी हिमालय में स्थित है, हिमाद्री में। ये आपको ध्यान रखना है। हिमाद्री को बोलते हैं महान हिमालय या फिर बृहत हिमालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और दक्षिण में आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगी,
अरावली पर्वत श्रृंखला क्या देखने को मिल जाएगी? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सा पर्वत का उदाहरण है, तो आपको याद दिला दूं, वो वलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे प्राचीन वलित जो पर्वत श्रृंखला है वो अपना अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसके पश्चिम में क्या है? मरुस्थल। क्या है? भारतीय मरुस्थल बोल दो उसे, या फिर थार का मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल या फिर थार का मरुस्थल बोल दो इसे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एक डिवीजन अपन ने ये देख लिया, एक डिवीजन अपन ने ये देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं जो इसके उत्तर वाला यानी कि दक्षिण में, ये तो पश्चिम वाला हिस्सा हो गया। पूर्व वाला जो ये हिस्सा है, इस हिस्से को अपन बोलते हैं मैदानी भाग। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं भागों में पाई जाती है। ये अपना क्या है? उत्तर का मैदान बोल दो इसे, फिर उत्तर का मैदान बोल दो, या फिर मैदान भी बोल सकते हो आप। ये अपना तीसरा डिवीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद सुनना आगे, यहां से अपना क्या स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी विंध्याचल सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इन्हीं श्रेणियों से होकर नर्मदा एवं तापी नदियां नर्मदा में तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, ये दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहां से आपका प्रायद्वीपीय जो पठारी हिस्सा है वो शुरू होता है। तो इधर वाला जो हिस्सा आता है वो उसे बोलते हैं अपन पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट एक समान है, जबकि जो ये पूर्वी घाट है कटा फटा, ठीक है, ऐसे टूटा फूटा बिखरा हुआ ऐसे है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा अपने भारत की सभी नदियां अपने बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि पूर्वी घाट से होकर बहती है। अब ये पूर्वी घाट से होकर बहेंगे तो अपने साथ जो मिट्टी कंकड़ पत्थर लेके जाएंगे, तो इसके कारण ये क्या हो गया? कटा फटा छिछला सा हो गया। और जो अपने ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या है? एक समान है, क्योंकि इधर से नदियां बहती नहीं, दो नदियां निकलती है, नर्मदा व तापी, जो कि अपने बंगाल की इसमें अरब सागर में गिरते हैं। बाकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां में जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये नदी अपने बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या कहा मैंने? ये अपना 4 नंबर का डिवीजन हो गया। ठीक है, 1 2 3 4। अब पश्चिमी घाट के पश्चिम में यानी कि ये वाला एरिया, और पूर्वी घाट के पूर्व में यानी कि ये वाला एरिया, ये अपना क्या कहलाता है? तटीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? ये वाला हिस्सा अपना तटीय क्षेत्र। ठीक है, तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये अपने 5 डिवीजन देख लिए। अब उसके बाद अपने अरब सागर में क्या है? सर अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है, ये भी भारत के ही है हिस्से है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अपने स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी अपने भारत के हिस्से। तो इन दोनों द्वीप समूह को मिला के क्या बोलते हैं अपन? द्वीप समूह। ये अपना 6 नंबर का यानी तटीय समूह 5 नंबर का डिवीजन हो गया, और ये हमारा 6 नंबर का डिवीजन हो गया। ये अपने भारत को भौतिक रूप से विभाजित कर दिया। सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया, हिमाद्री, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। ठीक है, ये हमारा पहला भौगोलिक प्रदेश हो गया था, भौगोलिक क्षेत्र हो गया था। फिर उसके दक्षिण में थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो पश्चिम की तरफ अपने को भारतीय मरुस्थल देखने को मिलता है, और उसके पूर्व की तरफ अपने को अपने उत्तर का मैदान देखने को मिलता है। तत्पश्चात अपन और नीचे आते हैं तो अपने को प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके दोनों तरफ यानी कि पूर्व में और पश्चिम में दोनों में अपने को क्या देखने को मिलते हैं? तटीय क्षेत्र। लास्ट अपन ने बात करते हैं किनकी? द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी का, और अरब सागर में लक्षद्वीप। ये हमारा अपना 6 नंबर का अपना बोलते हैं फिजिकल डिवीजन हो गया। ये तो अपन ने बात कर ली किसके बारे में? अपने भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। अब बात करते हैं अपन भारत के अपने राजनीतिक विभाजन के बारे में। ठीक है, वो मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा, ऐसे ही थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं पूरे को। ठीक है, और अपन ऐसे ही बात कर लेंगे उनके बारे में। तो वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, तो आप क्या बताना है? राज्य।
28। ठीक है, क्या बताने हैं? 28। अगर आपसे कोई पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 8। कितने हैं? 8। ठीक है, राज्य पूछ ले, ठीक है, टोटल स्टेट 28, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो 28। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे थोड़ी सी पहले की बात सुन लो, थोड़ी सी सुन लो। पहले अपने भारत में, अब जब एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, जब आप भूगोल की कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ते हो ना, तो आपको क्या दिखाता है, उसमें क्या लिखा हुआ है? 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब आप कहोगे गलत पढ़ा रहे हो हमें, तो गलत नहीं है, वो चीज ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2019 को 19 तक अपने क्या थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? जो अपना जम्मू कश्मीर है उसको क्या कर दिया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से में? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। पहले अपने पास 7 थे, 2 हमने और बना दिए, कितने हो गए? 9 हो गए। यानी कि एक राज्य को खत्म कर दिया और उसकी जगह पर ने 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। यानी कि अब राज्य तो हो गए कितने? 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए कितने? 9। ठीक है, अब आता है 26 जनवरी 2020 का दिन, यानी कि अपन कहें जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में क्या होता है? अब अपने 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें से क्या हुआ? दमन व दीव, दमन व दीव और दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, नगर हवेली, ठीक है, हवेली, एक बार, हाँ हवेली, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, अर्थात एक जगह कर दिया। ये 2 अलग अलग थे, जनवरी 2020 को इनको क्या कहा भाई? ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली एक ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब अपने कितने हो गए? 9 - 1 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश अपने पास एट प्रेजेंट है। ठीक है, ये अपन ने किसकी बात कर ली? और अंतिम जो राज्य बना था तेलंगाना, जून 2014 के अंदर बना था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कैसे बना था? जून 2014 में अंतिम राज्य था तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, ये भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है बातें। ठीक है, और जो उत्तर का जो मैदान है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन 3 मुख्य नदियों के द्वारा बनाया जाता है। अब सिंधु जो नदी है, ठीक है, वो अपने पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, ठीक, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी वो अपने भारत के अंदर बहती हुई बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, और इन्हीं नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल भारत के अंदर स्थित है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ये तो अपन ने कर ली भारत देश की बेसिक बातें। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाँ भारत के ऊपर 2 लाइनें कहो, 2 शब्द कहो, 2 बातें कहो, तो आप कह सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? कह सकते हो, बता सकते हो कि हाँ ये अपने भारत का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, अपना भारत ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, ये अपने भारत के बारे में अच्छी बातें हैं, बुरी बातें तो है नहीं, होंगी थोड़ी बहुत 2-4, ठीक है, वो किताबों में नहीं आती है। तो आप अपने भारत के बारे में अपनी प्रस्तुति दे सकते हो। कक्षा 6 के अंदर अपना जो चैप्टर है उसको अगर आप पढ़ोगे, उससे आपको एडवांस यानी कि 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा आपको मटेरियल मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारी कक्षा है उसको करते हैं समाप्त। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कक्षा 6 भूगोल की जो पुस्तक है उसका अंतिम अध्याय लेके आएंगे, जिसमें अपने भारत की वनस्पति जलवायु के बारे में थोड़ा बहुत विवरण है, तो अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई शुरुआत, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए
और उद्धार क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।